नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं रहस्य और रोमांच से भरी एक जादुई तोते की कहानी। क्या होता है जब एक गरीब लड़के को मिलता है एक ऐसा रहस्यमयी तोता जिसके पास है दुनिया को बदलने की ताकत। क्या वो उस शक्ति का करता है सही उपयोग या फिर उलझ जाता है लालच और धोखे के जाल में। अंत में छिपा है एक चौंकाने वाला मोड़, तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर बहुत गरीब था, लेकिन राजू का दिल बहुत बड़ा था। राजू बेटा, देख, घर में अनाज तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ना आटा बचा है, ना दाल। कल से हमने कुछ खाया भी नहीं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और बेच दूंगा। उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे, फिर आप अच्छा खाना खा लेना। तू ही तो मेरा सहारा है बेटा, भगवान तेरा भला करे। राजू माँ को ढाढ़स देता है और घर से बाहर निकल जाता है। राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। राजू जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटकर जमा करनी शुरू कर देता है, ताकि उन लकड़ियों को बेचकर उसे बाजार में कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं, जिनसे वो अपनी माँ के लिए अच्छा खाना ला सके। राजू जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ। राजू आवाज सुनकर घबरा जाता है और इधर-उधर देखने लगता है कि तभी उसे वही आवाज फिर सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ। ये आवाज कैसी है? कोई मुसीबत में है क्या? तभी राजू आवाज की दिशा में झाड़ियों में देखता है, तो वहाँ उसे पिंजरे में तड़पता हुआ तोता दिखाई देता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ। अरे, ये तोता तो बोल रहा है और इसकी आवाज तो बिल्कुल इंसानों की तरह है। हाँ, मैं साधारण तोता नहीं हूँ। कृपा करके मुझे इस पिंजरे से निकाल दो। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। बेचारा, तू तो बिल्कुल कमजोर हो गया है। रुक, मैं अभी तुझे आजाद करता हूँ। राजू को तोते को उस हालत में देखकर उस पर दया आ जाती है और वो तोते की मदद के लिए आगे बढ़ता है। राजू पिंजरे का ताला तोड़कर तोते को बाहर निकाल देता है। तोता अपने पंख फैलाकर उड़ता है और फिर राजू के कंधे पर बैठ जाता है।
राजू, तू सचमुच नेक दिल इंसान है। तूने मुझे बिना किसी स्वार्थ के आजाद किया। याद रख, मैं जादुई तोता हूँ। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, बस मेरा नाम पुकार लेना, मैं तुरंत तेरे सामने आ जाऊंगा। जादुई तोता, वाह! लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तेरा बच जाना ही मेरे लिए काफी है। तेरी यही भलाई ही तेरा असली इनाम है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। याद रखना, मेरा नाम पुकारना मत भूलना। यह कहकर तोता वहां से उड़ जाता है और राजू इस घटना से आश्चर्यचकित रह जाता है। लकड़ियां काटते हुए रात होने को होती है, तो राजू जंगल से काटी हुई अपनी लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। बड़े बाजार में पहुंचकर राजू उन लकड़ियों को सेठ जी की दुकान पर बेचने के लिए ले जाता है। राजू जंगल से काटी हुई लकड़ियां बाजार में जाकर बेचता है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। वो उदास होकर घर लौटता है। इतनी सारी लकड़ी लाई है, लेकिन इनकी कीमत बहुत कम मिलेगी। लो, ये कुछ पैसे रख लो। सेठ जी, मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। आपका धन्यवाद। अरे राजू, इतनी मेहनत से लकड़ी बेचकर क्या मिलेगा? मेरे खेत में काम कर ले। तुझे हर दिन बस थोड़ा खाना दूंगा, आराम भी रहेगा, पैसे की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। सेठ जी लालच में बुदबुदाते हैं। ये लड़का अजीब है, लेकिन अगर सचमुच इसके पास कोई राज है, तो मुझे वो जानना ही होगा। राजू वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। राजू घर आकर अपनी माँ के पास बैठा है और मन ही मन सोचता है कि काश कुछ चमत्कार हो जाए, माँ को तकलीफ न हो। अचानक खिड़की से जादुई रोशनी आती है। तोता उड़कर अंदर आता है। राजू, तुझे दुखी देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। बता, तुझे क्या चाहिए? अरे तुम जादुई तोता, मेरी माँ भूखी है, बस उसके लिए खाना मिल जाए। तो फिर देखो जादू। तोता मंत्र बोलता है। अचानक एक थाली प्रकट होती है, जिसमें गर्मा गर्म खाना और मिठाई है। दोनों खुशी खुशी खाना खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे गांव में बात फैलती है कि राजू के पास जादुई तोता है। सुना है राजू के घर रोज खाना अपने आप आ जाता है। हाँ, लगता है उसके पास कोई जादू है। अगर ये सच है, तो मुझे वो जादू चाहिए, चाहे जैसे भी। ये सोचकर सेठ जी रात में चोरी छिपे राजू के घर आता है। आज वो तोता मेरा होगा।
वह तोते को पकड़कर अपने पिंजरे में डाल लेता है और घर ले जाता है। तोते, अब तू मेरा है। मुझे सोना चाहिए, हीरे चाहिए, दौलत चाहिए। लालच बुरी चीज है सेठ जी। तुम जो मांग रहे हो उससे विनाश ही होगा। चुप, मुझे सोना दे वरना। तोता जादू करता है। अचानक ढेरों सोना गिरता है, लेकिन उसी पल वो सोना आग में बदल जाता है। सेठ जी डरकर चिल्लाता है। आह, बचाओ, ये क्या हो गया? सभी गांव वाले सेठ के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। सेठ जी तोते को लेकर रोते हुए आता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। ये तोता मेरे लिए नहीं, राजू जैसे नेक दिल इंसान के लिए ही है। तोता, अब सेठ को उसका सबक मिल गया। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, चोरी और लालच नहीं। याद रखो, सच्चाई और दयालुता ही असली दौलत है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तोते की सीख पर सभी गांव वाले ताली बजाते हैं। राजू और उसकी माँ खुश हैं। गांव में सब शांति है। तोता आसमान की ओर उड़ जाता है। और इस तरह राजू की भलाई और सच्चाई ने उसे जादुई तोता दिया। लेकिन असली जादू उसके दिल की नेक दिली थी, जिसने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।